सारे महीने श्रेष्ठ बताए। भागवत कथा चाहे श्रावण में कराओ, भाद्रपद में कराओ, अश्विनी में कराओ, अघन का महीना मिल जाए तो कहना ही क्या है। हाँ, दिव्य महीना कार्तिक का महीना बड़ा सुंदर बताया, अघन का महीना बहुत अच्छा बताया। मिक्षर भगवान कहते हैं मैं स्वयं हूं, ऐसा सुंदर भाव बताया है। आप बड़े भाग्यशाली हो कि आप इसी सुंदर दिव्य मास में भगवान की कथा सुन रहे हो। और इसमें भी कार्तिक की पूर्णिमा आएगी। महाराज जी ने बहुत अच्छा मुहूर्त देखा है कार्तिक पूर्णिमा का। कार्तिक पूर्णिमा में तो 1-2 दिन भी कथा मिल जाए तो भाव से बेड़ा पार है। 1-2 दिन मिल जाए तो क्या कहना। और आगे आने वाली अभी द्वादशी है आज, शायद द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, तीसरे दिन पूर्णिमा। बड़ा सुंदर भाव है सज्जनों। तो देखो, मैं ये निवेदन कर रहा था, बोले कथा जब करवाएं तो सबसे पहले नियम बताया सनत कुमार जी ने, किसी ब्राह्मण के दरवाजे पे जाए। स्पष्ट लिखा है, ब्राह्मण के घर जाए और ब्राह्मण के घर में एक श्रीफल ले हाथ में और उसमें साथ में दक्षिणा रखे। श्रीफल नारियल लेके ब्राह्मण देवता के श्री चरणों में समर्पित करे। हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर में कथा होने को दिव्य मुहूर्त निकाले। अच्छा मुहूर्त निकाल दिया जाए। ब्राह्मण देवता जब अच्छा मुहूर्त निकाले उस समय अच्छे कोई वक्ता का वो करे, चयन करे, भागवत कथा के वक्ता का चयन करे। सज्जनों, ऐसा सुंदर भाव बताया। और क्या करे, बोले कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण भागवत में होना चाहिए। वर्णम 5 विप्राणा, 5 ब्राह्मणों का वर्ण हो। उसमें एक ब्राह्मण देवता क्या करे, बोले श्रीमद् भागवत जी का मूल अध्ययन करें, क्योंकि वक्ता तो सारा भागवत नहीं बोल पाएगा, 18,000 श्लोक। इसलिए जो सुंदर विद्वान कोई महापुरुष है उसके चरणों में बैठ गए। सुंदर एक ब्राह्मण देवता भागवत का मूल पाठ करे, एक ब्राह्मण देवता गायत्री मंत्र का पाठ करे, एक ब्राह्मण देवता गीता जी का पाठ करे, एक ब्राह्मण देवता विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, एक गणेश मंत्र का जाप करे। ऐसा सुंदर भाव बताया है। कम से कम 5, और ज्यादा यदि भगवान ने दिया है तो फिर 108 ब्राह्मण बिठाएं, चाहे कितना बिठाएं, लेकिन कम से कम 5 ब्राह्मण होने चाहिए। वक्ता के सहयोग के लिए भी बताया कि वो किसी को नींद नहीं आ जाए, इसलिए बीच बीच में जय शब्द नमः शब्द के लिए ये जो सुंदर प्रहलाद धार बैठे हुए हैं, ये संगीत वाले भाई लोग, तो इनका भी थोड़ा थोड़ा सहयोग होना चाहिए, इससे नींद नहीं आए। अच्छा, और क्या करे, बोले महाराज देवताओं की स्थापना करे। भागवत कथा में देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। वक्ता के बगल में एक तरफ तुलसी की स्थापना करे। तुलसी देवी यहां भी करी होगी या नहीं की है तो कल मेरी बहनें लाएगी, बड़ी सुंदर स्थापना। केलों के खंभे लगाए, केलों की स्थापना करे। अनेकों अनेक भाव नियम बताए हुए हैं। और क्या करे महाराज जी, बोले देवताओं की स्थापना के साथ साथ कलशों की स्थापना करे। सुंदर सुंदर कलश, अपने पितृ कलश है, देव कलश है, रुद्र कलश है, ये सारे कलशों की स्थापना करे। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, इनका सुंदर वो आह्वान करके उनको बुलाए। और क्या करे, बोले जैसे सर्वतोभद्र मंडल है, चतुष्ट योगिनी है, नवग्रह है, षोडश मातृका है, ये सब सुंदर इनका पूजन हो। और देवताओं के पूजन के साथ साथ पितरों का तर्पण भी हो, पितरों का तर्पण हो, नित्य हवन हो, यज्ञ हो, ये सब भाव बताएं। और क्या करे महाराज जी, बोले इसी के साथ साथ वक्ता कैसा हो ये बताओ। भागवत किससे सुने ये भी बता दिया। तो इसमें ये बताया है भागवत कथा का वक्ता विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए। सबसे पहले बताया है विद्वान ब्राह्मण, उसमें विरक्त होना चाहिए। लिखा है विरक्तो वैष्णवो विप्रः, एक तो विरक्त हो, दूसरा वैष्णव हो, तीसरा ब्राह्मण हो। दृष्टांतो कुशलाधीरः, दृष्टांत में कुशल हो और बड़ी सरल भाषा में आपको समझाए। और बताया कि ज्यादा लूटपाट करने वालों से कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा में जैसे कोई धन लेके कथा सुनाए उससे नहीं सुननी चाहिए। हाँ, उससे नहीं।
सौदा करने वालों से भागवत की कथा नहीं सुने। अनेकों अनेक नियम बोले महाराज जी अब धन की बात ही आ गई तो ये तो बता दो धन में भागवत में कितना खर्चा लगाए। खर्चा तो लगेगा, कितना लगा दे ये बता दो। तो यहां ये बताया है कि भागवत में इतना खर्चा लगा दे जितना अपनी एक बेटी की शादी में हम लोग खर्च करते हैं उतना कथा में लगा देना चाहिए। कैसे लगाए? बोला अतिथि आए उनकी सेवा है, बहन है, बेटी है, संत है, महात्मा है, वो है, ये है, सारी व्यवस्था के लिए ऐसा बताया है। सज्जनों, भागवत कथा में जितने उत्सव आए वो धूमधाम से मनाए। वामन जन्मोत्सव है, राम जन्मोत्सव है, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है, रुक्मिणी मंगल है, ये जितने भी उत्सव आते हैं, भगवान कृष्ण जन्माष्टमी है, ये सब बड़ी धूमधाम से उत्साह के साथ मनाए। और क्या करें महाराज जी? बोले भागवत की कथा में नियम से रहे, स्वाध्याय करे, प्राणायाम करे, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, धरती शयन करे, एक समय भोजन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, प्रातः जल्दी उठे, भगवान का जप करे, अलग अलग नियम बताए। और क्या करे महाराज जी? बोले भागवत कथा में एक और बताया नियम। बोले क्या? बोले क्या खा पी के सुने। तो यहां लिखा घृत पानम, 7 दिन तक घी पी के सुने। बोले ये तो गड़बड़ है महाराज, घी पी के नहीं सुन सकते हैं। तो बोले पय पानम, दूध पी के सुन लो। बोले दूध से भी काम नहीं चलेगा। बोले फलहार ले लो। बोले एकादशी करते हैं उसमें चक्कर आने लगते हैं महाराज जी, एकादशी 15 दिन में आती है। वो नहीं, हम कथा में बैठेंगे रसोई घर की याद आएगी, चकोड़ी मकोड़ी पकोड़ी। तो महाराज जी क्या करें? बोले भोजनम तु वरम मन्यम कथा श्रवण कारकम। भोजन की कोई मना नहीं है, दिन में 2 बार कर लो चाहे 4 बार कर लो, हमें तो परवाह नहीं है, लेकिन गरिष्ठ भोजन मत करो। भोजन ज्यादा करोगे कथा में नींद आएगी। गरिष्ठ भोजन करोगे, इसलिए एक समय भोजन ले और दूध फलार ले और सुंदर भगवान की गोविंद की कथा सुनो।